गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 15, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। हाँ, तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है। अब इसका क्या नाम है तो ये देख लेते हैं। इसका दो नाम है, एक तो केमिकल नेम है। तो इसका जो केमिकल नेम है बाबू, वो हम लोग देते हैं सोडियम, ठीक है, हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका एक और भी नाम है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या लिखते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। हाँ, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा सब समझता है कि जो बेकिंग सोडा है उसी को हम लोग बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। हालांकि फॉर्मूला सेम है, लेकिन कुछ उसके अंदर डिफरेंशिएशन है कि बेकिंग पाउडर किसको कहेंगे, बेकिंग सोडा क्या कहेंगे, और इसको बेकिंग सोडा को प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे होगा, इसको हम लोग कैसे तैयार करेंगे। तो आपको बताएं सबसे पहले कि क्या करेंगे कि हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन ले लेंगे। अब ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करना है, ब्राइन सॉल्यूशन लेना है। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। मिक्सचर ऑफ किसका बाबू? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। जब सोडियम क्लोराइड को, जब सॉल्ट को वाटर के अंदर मिलाते हैं ना, तो हम लोग उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और ज्यादातर जो एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ किसका? वाटर का लेते हैं। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन को। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन से हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेस अमाउंट में अमोनिया गैस को, कौन सा गैस? अमोनिया गैस को, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे। किसके द्वारा? इस ब्राइन सॉल्यूशन के द्वारा। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहे हैं, वो बन जाएगा। कितना इजी है, बहुत ही ये आसान है। लेकिन हम लोग इसको किस मेथड से बनाते हैं बाबू? सॉल्वे मेथड से। सॉल्वे, कौन सा मेथड? सॉल्वे मेथड। इज दैट ओके? चलिए हम लोग कैसे, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लें। क्या लिख लें कि व्हेन अमोनिया गैस, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड ओवर दी ब्राइन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? ब्राइन सॉल्यूशन। देन अमोनियम क्लोराइड and sodium bicarbonate is what form, ठीक है। कैसे? तो देखिए, यहां सबसे पहले हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, तो ब्राइन सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा? NaCl प्लस H2O। एनी प्रॉब्लम? नो। और कौन कौन सा गैस को पास करना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिए। और कौन सा गैस पास करना है? अमोनिया गैस को, तो अमोनिया गैस को पास कर दिए। अभी हम प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देख लें कि ये कैसे बना, ठीक है, मतलब ये कैसे रिएक्ट कर रहा होगा। तो देखिए, जो इसमें डिसोसिएबल है, आयनिक कंपाउंड है, उसको स्प्लिट कर दो। जो कोवैलेंट है उसको वैसे ही छोड़ दो। तो NaCl आयनिक कंपाउंड है, H2O भी यहाँ आयनिक बिहेव करेगा, क्योंकि ये H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो सकता है, स्प्लिटअप हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्योर कोवैलेंट है, NH3 भी कोवैलेंट है। अब यहाँ जो है वो ये डिसोसिएट नहीं करेगा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ऐसे Na1 प्लस Cl1 माइनस प्लस H प्लस OH 1 माइनस प्लस CO2 प्लस NH3। यानी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब ये जो है वो H प्लस जो है वो यहां आएगा, ठीक है, और क्या बना देगा? NH4 प्लस। क्या बना देगा? NH4 प्लस। और ये जो CO2 OH है वो CO2 के पास जाएगा, तो क्या बनाएगा? HCO3 1
माइनस। तो हमारे पास दो चीज बचा, कौन कौन सा, Na1 प्लस Cl1 माइनस प्लस एक नया चीज बन के यहां आ गया कौन, NH4 प्लस, और दूसरा आ गया HCO3 माइनस। अब देखिए प्लस माइनस आपस में ये दोनों तो जुटेगा नहीं, क्यों नहीं जुटेगा सर, जब ये जुटेगा तो फिर से तो NaCl बन जाएगा, तो NaCl से ही तोड़कर हम Na प्लस और Cl1 माइनस लाए हैं, तो फिर उसको आखिर फिर कंबाइंड क्यों करेंगे हम, तो इसके साथ नहीं, और ये NH4 के साथ ये Na प्लस तो जाएगा नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है Na1 प्लस और HCO3 1 माइनस। तो जाहिर सी बात है Na1 प्लस और HCO3 1 माइनस जुटेगा तो क्या बना देगा, NaHCO3, हम यहाँ लिख देंगे ऐसे NaHCO3 प्लस, अब बच गया NH4 प्लस और Cl माइनस, तो बना देगा NH4Cl, है ना, तो NH4Cl हम इस तरीके से लिख दिए, हमारे पास बन के आ गया, क्या बन के आ गया, बेकिंग सोडा, और ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ये कौन सा गैस था, अमोनिया गैस था, और ये कौन सा गैस था, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या था, वाटर, और ये क्या था, सोडियम क्लोराइड, क्या था, सोडियम क्लोराइड, और हमारे पास बन के आ गया बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा में कुछ मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे देखते हैं, और बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं तो जो बन के मिलता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा। इसको किस मेथड से बनाते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, सॉल्वे, बाय सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है, कोई दिक्कत, सॉल्वे प्रोसेस से इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे सबसे पहले। चलिए अभी आपके सामने बेकिंग सोडा बनके तैयार हो गया, अब हम इसको बेकिंग पाउडर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सो देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है कि मतलब ये ऐसे वैसे, आपको पता है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, न भी पता है तो हम बताएंगे, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, बस यही था कि ये कैसे बनता है और किस मेथड से बनता है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है कि हम लोग ब्रायन सॉल्यूशन के साथ ये अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर देते तो ये बन जाता है। अभी हमारे पास बेकिंग सोडा आ गया, क्या आ गया, बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा में क्या करेंगे कि कुछ ईडिबल एसिड हम यहां लिख दे रहे हैं, ईडिबल, क्या, ईडिबल एसिड मिला देंगे। ईडिबल एसिड का मतलब क्या होता है, जो हम लोग भोजन के अंदर ले सकते हैं, खा सकते हैं, जैसे में मतलब बिक एसिड, जैसे तुम्हारा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड हो सकता है, साइट्रिक हो सकता है, साइट्रिक एसिड, ये सारा एसिड जो है वो बिक एसिड है। और ईडिबल मतलब होता है खाने योग्य, क्या होता है, खाने योग्य, वैसा एसिड जिसको आप आसानी से खा सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा में मिला देते हैं। जैसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला अभी हमने बताया आपको, NaHCO3, और इसमें मिला देंगे आप टार्टरिक एसिड। अब ये क्या मिलके बना देगा, बताओ, बेकिंग पाउडर। क्या बना दिया, बेकिंग पाउडर। तो ये टार्टरिक एसिड और NaHCO3, ठीक है, ये दोनों मिलाते हैं तब बेकिंग पाउडर मिलता है। अब ये जो बेकिंग पाउडर है, ये देखो बेकिंग जो पाउडर है, ये बेकिंग पाउडर, इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है, बेसिक है। ये वाटर में जाने के बाद एल्कालाइन बना देता है, क्या बनाएगा, एल्कालाइन, एलाइन, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका जो नेचर होता है वो बेसिक है, हालांकि बेसिक सॉल्ट है ये, ऐसा मत सोचना कि सर ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट है लेकिन बेसिक सॉल्ट है। इसकी कैरेक्टर जो होती है वो बेसिक कैरेक्टर की होती है, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर होगी। तो अब सोच के देखिए, अब बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, और बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं, और बेकिंग पाउडर कैसे काम करता है, ये तीन चीज़ हम देखते हैं। तो अब घर में बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ देखते होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी चीज़ें, जैसे कि पकौड़ा होता है या फिर ब्रेड वगैरह या केक वगैरह, तो उसके अंदर हम लोग इस बेकिंग पाउडर को मिलाते हैं। बेकिंग पाउडर का काम क्या होता है कि बेकिंग सोडा जो है ना वो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट लिक्विड के जैसा बनाएगा, और वाटर के साथ बेकिंग सोडा को मिलाओगे तो वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनेगा, बस उसमें और कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन अब चूंकि एल्कलाइन है, ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर का होगा बेकिंग सोडा। अभी क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा जो कि एल्कलाइन है, उसमें अगर टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, ध्यान से समझिएगा,
टार्टेरिक एसिड मिला देंगे, तो टार्टेरिक एसिड मिलाने के बाद अब वहाँ न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, कहोगे सर यहाँ बेकिंग एल्कलाइन लिख दिया है, हालांकि वो बेकिंग सोडा जो है वो एल्कलाइन ही होता है। ठीक है ना, हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया बेकिंग पाउडर, नहीं सॉरी, इसके नीचे लिख देते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है ना, हाँ बेकिंग सोडा, ये तो बेकिंग सोडा ही है ना, अभी टार्टेरिक एसिड मिलाए हैं, अभी बेकिंग पाउडर बना है। ठीक है ना, तो ये जो है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, याद रखिएगा। अभी एसिड मिला दिए तो वो तो न्यूट्रल रहेगा, मतलब उसकी न्यूट्रलिटी जो होगी वो मेंटेन रहेगी। समझ में आ रहा है? अब ये क्या करता है कि जैसे ही उसके अंदर जाएगा, ब्रेड के अंदर, केक के अंदर या पकौड़े के किसी भी चीज़ के अंदर में, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर गैप ले आएगा। एयर गैप कैसे ले आएगा? क्योंकि वो उसको स्पॉन्जी बना देगा। क्या बना देगा? स्पॉन्जी। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसको दूर दूर कर देता है उसके मॉलिक्यूल्स को। जैसे ही उसको मिलाओगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको फ्लॉपी बना देगा। फ्लॉपी बनाएगा और स्पॉन्जी कह लो उसको, तो उसको कहते हैं इफ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करना। तो बेकिंग पाउडर जो है, याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर जो है, तो ये तो आपको पता चल गया कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर किस चीज़ का मिक्सचर है? बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड का। और बेकिंग पाउडर जो है वो इसके अंदर एक गुण होता है। वो कौन सा गुण होता है? इफ्लोरोसेंस, है ना, इसको हिंदी में उत्फुल्लन कहा जाता है। इसका मतलब होता है स्पॉन्जी। ठीक है, स्पॉन्जी कह लो या फ्लॉपी कह लो। ठीक है, वो फ्लॉपी कह लो या स्पॉन्जी कह लो, ये बेकिंग पाउडर का ये गुण होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसके बाद समझेंगे यूजेज ऑफ, क्या? यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। किसका? बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज है। तो इसका पहला यूज किस चीज में करेंगे? तो देखो हमने कहा कि बेकिंग सोडा जो होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। क्या होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। तो जाहिर सी बात है एल्कलाइन नेचर होगा जब कभी भी हम लोग कुछ भी खा लेते हैं जिसके कारण कि हमारा पीएच वैल्यू घट जाए लीवर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो हाँ चूंकि वो एल्कलाइन है और एसिडिक कैरेक्टर हमारे अंदर बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको यूज करेंगे तो वहाँ एसिड जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसको कम करने का काम करेगा। तो अर्थात कि ये जो बेकिंग सोडा है वो क्या काम कर सकता है? एज ए एंटा एसिड काम कर सकता है। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि इट इज यूज एज एन एंटा एसिड। एंटासिड के जैसा काम करेगा वो। क्यों? क्योंकि वो जो है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, ड्यू टू एल्कलाइन इन नेचर। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इसका जो यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का, वो हम लोग यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। दूसरा यूज इसका हो गया फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर में, इसलिए क्योंकि इसके अंदर है NaHCO3 और इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो याद रखना ये बना देगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेटलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आग बुझाने का काम करता है। आपको ऐसे भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप देखे होंगे कभी कभी स्कूल बस के अंदर में, या फिर जो पेट्रोल वगैरह जहाँ बिकता है जैसे पेट्रोल पंप पर, तो वहाँ एक लगा हुआ रहता है ऐसे रेड कलर का, उस पर डेंजर लिख कर रहा हो, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिक्सचर होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वहाँ। अब जैसे वहाँ से ये नोब को खोलते हैं, वहाँ से ये रिएक्ट करके निकलता है तो बनाता है सोडियम सल्फेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फायर को बुझाने का, एक्सटिंग्विश करने का काम करता है। तो इसलिए हम लोग इसको फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज करते हैं। और तीसरा जो यूज है इसका, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये ऊपर में नहीं दिखेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा में। कहाँ लिख दें बाबू? चलो यहाँ लिख देते हैं तीसरा नंबर में, क्या कि बेकिंग सोडा इज यूज इन क्या? मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, हम लोग बेकिंग पाउडर को बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। वो तो आप देख ही रहे हैं कि बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड मिला करके हम लोग बेकिंग पाउडर को बनाते हैं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसके अंदर वैसा कुछ खास था नहीं, बस यही था कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है,
बेकिंग सोडा से हम लोग बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर क्या होता है, और बेकिंग सोडा का यूज क्या है। यही 4 चीज़ मेन था जो कि आपने बहुत ही अच्छे से इसके अंदर क्लियर कर लिया। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, समझ में आ रहा है। तो आज जो भी कंसेप्ट था वो इतना ही। हम लोग जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर सीखेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसका यूज क्या क्या है। इज दैट ओके? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।